Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi Pandey, your chemistry educator on this channel. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हम पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे, उसके बाद में फिनॉल्स देखेंगे, ईथर्स की प्रिपरेशन मेथड्स हम लास्ट में देखेंगे। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? हमने देख लिया है क्लासिफिकेशन और हमने देख लिया है नॉमेनक्लेचर। अब बारी आती है प्रेपरेशन की और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज को मेरी कोशिश रहेगी मैं आपके लिए क्रिस्टल क्लियर करूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड से याद आया कौन सा वाला चैप्टर? पुराना वाला चैप्टर। जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ बने हुए हैं उन्हें पता है कि हम हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पर अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसको अटैक करता है? अल्काइल हैलाइड को अटैक करता है अलग अलग फॉर्मेट्स में। दो तरीके देखे थे, एक SN1 मैकेनिज्म और एक SN2 मैकेनिज्म। यस और नो? ठीक है, तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। बहुत ईजी है, अगर वहां पढ़ लिया है तो यहाँ पर पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप स्किप कर दो, वीडियो को आगे बढ़ा दो और सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो फटाफट से देख लेंगे। आ जाओ तो शुरू करते हैं। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल हैलाइड होता है RX। ठीक है, X इज हैलोजन। अच्छा, यहां पर क्या करूंगी मैं? OH एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक नेगेटिव स्पीशीज सब्स्टिट्यूट करती है एक अपनी ही जैसी नेगेटिव स्पीशीज को। समझ आ रही है बात इतनी? तो यहां पर जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो OH नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव स्पीशीज होती है, पॉजिटिव स्पीशीज को अटैक करती है और ऑफ कोर्स नेगेटिव स्पीशीज को सब्स्टिट्यूट कर देती है या रिप्लेस कर देती है। हमें बहुत अच्छे से पता है R ग्रुप अल्काइल ग्रुप पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, हैलाइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो OH ग्रुप है बीइंग नेगेटिव ये पॉजिटिव पार्ट के साथ जुड़ेगा और हमें दे देगा ROH और बाकी बचा क्या? X निकल जाएगा X नेगेटिव के फॉर्मेट में। इसके दो फॉर्मेट्स हम देखेंगे, एक होगा SN1 मैकेनिज्म, एक होगा SN2 मैकेनिज्म। दोनों ही मैकेनिज्म्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म दोनों में ही जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो OH नेगेटिव होगा, लेकिन इसका जो सोर्स होगा वो बहुत डिफरेंट होगा और ये बात बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SN2 मैकेनिज्म में जो हमारा OH का सोर्स है वो होता है एक्वस NaOH। क्या होता है? एक्वस NaOH। वेराज SN1 मैकेनिज्म में जो OH का सोर्स होता है वो होता है HOH। ठीक है, यहां से OH नेगेटिव मिल जाएगा, Na पॉजिटिव मिल जाएगा, यहां से OH नेगेटिव मिल जाएगा, H पॉजिटिव मिल जाएगा। मैं इतना जल्दी आपको इसीलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि ये सारी चीजें हम हैलोअल्केन्स हैलोअरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में कवर कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है फटाफट से जाकर वीडियो देख लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अच्छा, एक अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि ये जो एक्वस NaOH है ये है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा रोल है, सॉल्वेंट ही पूरा का पूरा मैकेनिज्म हैंडल करता है या पूरा का पूरा मैकेनिज्म प्रोसीड करवाता है। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यहां पर HOH जो है वो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक में क्या फर्क है? पुराने स्टूडेंट्स मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो जरा। ठीक है, अब जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देती हूं। एप्रोटिक मतलब होता है अनेबल टू रिलीज अ प्रोटॉन। अब जब प्रोटॉन होगा ही नहीं तो रिलीज कहां से होगा? वेराज पोलर प्रोटिक, पोलर तो हमें पता है क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, प्रोटिक मतलब कैपेसिटी टू रिलीज H+ होना भी चाहिए उसके लिए। तो यहां पर तो H+ है लेकिन यहां पर H+ नहीं है।
समझ आ रही है बात इतनी? तो दोनों केस में हमारे न्यूक्लियोफाइल का सोर्स क्या है ये हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब आगे बात करते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगा दोनों फॉर्मेट्स में। तो आ जाओ देखते हैं। अब यहां पर मैं ले रही हूं एक अल्काइल हलाइड, क्या ले लिया, CH3CH2X, ठीक है। इसको मैं क्या कर रही हूं, एक्वस NaOH से ट्रीट करवा रही हूं। ध्यान रखना एक्वस NaOH और अल्कोहलिक KOH में बहुत फर्क है। यहां पर आई एम टेकिंग एक्वस NaOH, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से OH निकलेगा, ठीक है, और ये कहां पर अटैक करेगा, पॉजिटिव अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा। तो हमको क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा CH3CH2OH डायरेक्टली प्लस NaX। क्यों NaX, क्यों NaX, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, इसका सोर्स है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का सोर्स है एक्वस NaOH, ठीक है। यहां से नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा पॉजिटिव अल्काइल ग्रुप पर एंड नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करके NaX बना लेंगे। एक तो ये हो गया SN2 मैकेनिज्म, लेकिन एक और चीज हो सकती है, अगर मैं OH का सोर्स बदल देती हूं। अब यहां पर मैंने ले लिया है HOH, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल सेम है लेकिन सोर्स अलग कर दिया है। अब क्योंकि ये 2 डिग्री है तो इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा और हमें एज इट इज प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, CH3CH3 एंड OH, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात। तो अल्काइल हलाइड्स वाला तो डन है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। अब बात आती है प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, सेकेंड मेथड दैट इज फ्रॉम अल्कीन्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब क्या होता है, फ्रॉम अल्कीन्स, यानी कि हम स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या ले रहे हैं, एल्कीन ले रहे हैं। एल्कीन से हमें क्या मिलने वाला है, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एल्कीन से अल्कोहल, लेकिन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब इसमें वाटर भी है और क्योंकि एसिड कैटेलाइज्ड है मतलब H+ का सोर्स भी है। समझ आती है इतनी बात, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब अल्कीन से हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखते हैं फटाफट से। तो ये मैंने ले लिया एक एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको इन दीज कंडीशंस दैट इज वाटर के प्रेजेंस में, क्योंकि हाइड्रेशन करना है और एसिड कैटालिसिस है तो H+ के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, सीधी सी बात है, दिस इज H+, दिस इज OH नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किसी पर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव लगा देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, CH2 OH किसके पास जा रहा है, यहां पर जा रहा है, OH लगा दो, एंड फिर से CH2 एंड H किसके पास जा रहा है, रीअरेंज करके इसी को आप क्या लिख सकते हो, CH3CH2OH। सही बात है, सही बात है। ये तो हो गया किसके केस में, सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में, सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। लेकिन अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो आपका फॉलो होगा वही पुराना मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। क्या फॉलो होगा, वही वाला पुराना मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यस और नो। एंटी मार्कोनिकॉव्स भी रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। सही बात है, ठीक है। तो यहां पर अब मैं लेती हूं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसका हाइड्रेशन किया मैंने HOH इन प्रेजेंस ऑफ H+। अब नेगेटिव पार्ट किसके ऊपर जाएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन तो मुझे ये दिख रहा है, एक ये है और ये लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है,
ऑफ कोर्स इस वाले के पास में, तो यहाँ पर कौन आएगा, नेगेटिव वाला पार्ट, एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, यहाँ जाएगा। तो फटाफट से प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। दिस इज CH3 एज इट इज लिख लिया मैंने, CH एज इट इज लिख लिया। CH के पास क्या आया, नेगेटिव पार्ट, कौन सा वाला नेगेटिव पार्ट, OH नेगेटिव, और वी हैव H पॉजिटिव, तो यहाँ पर OH नेगेटिव आ गया, और क्या आ गया, CH2 के पास कौन सा पार्ट चला गया, पॉजिटिव पार्ट, दैट इज H। फाइनली इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, CH3 CHOH एंड CH3, ठीक है। ये कौन सी अल्कोहल बनी है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सी अल्कोहल है। अब OH ग्रुप जिस भी कार्बन से जुड़ा है, कैसे पहचानोगे पिक्चर, OH ग्रुप जिस भी कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर किन कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, सो दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। समझ आ गई बात। तो इतना इजी सा है आपका अल्कीन्स के थ्रू प्रिपरेशन बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट। एसिड की सिर्फ प्रेजेंस बताइए, हम कोई एसिड यूज नहीं कर रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस आप किससे बताते हो, H+ से, ठीक है। तो ये 2 बहुत सिंपल मेथड्स थे। अब एक लास्ट मेथड बचा है, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई एम रियली श्योर दैट दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू सो मच।